पार्टियां आएंगी, ज्ञान देगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मेरे भाई, आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। बाकी जितने लोग हैं सब कमाने के लिए आए हैं। पहले शासन करते थे राजा, जो ज़रूरत पड़ता था ना तो घर से देते थे। अभी जो शासन करते हैं ना, वो उनको खुद को चाहिए। आपको लगता है ये हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे, ये हमें रोड बना के देंगे, ये हमें शिक्षा व्यवस्था करेंगे। क्या है कि शिक्षा व्यवस्था आपकी पैसे पे ये ऐश करेंगे। इनको पूछो ना, बोलो ना 4 दिन की ज़िंदगी आम आदमी की जीने के लिए, पता चलेगा आईसीयू में जाके एडमिट हो जाएंगे। ये इनकी हालत पंचर हो जाएगी। समझ रहे हो? ये गरीब, बैकवर्ड, पिछड़ा, या यूँ ये जो सारे तोते की तरह पढ़ते हैं ना, ये इनको पूछो 4 दिन की ज़िंदगी जीने के लिए। ये सारे पब्लिक के पैसे पे ऐश करते हैं। पब्लिक क्या करती है? अभी ये नहीं, अब वो 5 साल उसको, 5 साल उसको, 5 साल उसको। कोई चारा है नहीं। पढ़े लिखे लोग इसको बुरा मानते हैं, पॉलिटिक्स को। इसमें वही लोग हैं जो इनके लायक हैं। तो दोगे नहीं तो जाओगे किधर? ये सिचुएशन है, ये घर की इज्जत है, ये बिहारियों की इज्जत है। आके ज्ञान देके ताली बजा के चला जाना, एक बिहारी 100 बीमारी, ये बात सही है। यहाँ पे एक बिहारी 100 बीमारी, साला बिहार में कितनी बीमारी है? दिन दहाड़े एक कंपनी साला ढंग का नहीं है। एक कंपनी गई थी वहाँ पे धंधा करने के लिए, 150 लोगों को रोजगार दिया होगा, वहाँ का उसको कोई सपोर्ट नहीं है। 25-30 कॉल करने के बाद भी सिस्टम नहीं पहुँच रही है। बोल रहे हैं कि नहीं हमसे चूक हुई है, तो इसकी पेनल्टी क्या होगी ताकि आगे चूक ना हो? कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन लेगा जिम्मेदारी? सब भगवान भरोसे है। रियली कुछ नहीं, आके ज्ञान दे के कुछ नहीं है, सब भगवान भरोसे है। ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। सवारी अपने सामान की खुद रक्षा करे। वो कोई भी आए, कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे, कुछ कोई नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूँ, फालतूगिरी चलती रही, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम ही नहीं है ना। आप किसी को कुछ दे दोगे ना फ्री में, वो बोलेगा साला कुछ तो गड़बड़ है। मेहनत से दोगे तो बोलता है मेहनत करने पे इतना मिलता नहीं है। आप समझ रहे हो? तो बहुत प्रॉब्लम है। एजुकेटेड नहीं है लोग, बैकवर्ड लोग बहुत है। कुछ बोलो तो उनकी भलाई के लिए बोलो तो उनको लगता है इसमें इसका क्या इंटरेस्ट है। नहीं बोलो तो बोलता है एटीट्यूड है, ईगो है। आगे बढ़ गए सपोर्ट नहीं करते। आप समझ रहे हो? बहुत सारा प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम सही करने के लिए ना, लोगों को ये लगना, आते तो हैं प्रॉब्लम सही करने के लिए, बहुत हमारे सामने लोगों ने आए बहुत सही करने के लिए। बाद में उनको लगा साला अपना ही प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये सब भाड़ में गए, है ना। भागदौड़ होती है, 10-20 मर जाते हैं, किसी को कोई फर्क पड़ता है क्या? किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पप्पा, किसी का दादा, किसी की मम्मी, किसी की बहन, किसी की बेटी मरते हैं ना। इंडिया में भगदड़ होता है तो मरते हैं। किसी बड़े लोगों की फर्क पड़ता है क्या? किसी बड़े का मरते हैं क्या? कितने ऐसे हमारे इंडिया में नेता है जो देश के लिए मरते हैं, ये ज्ञान जो देते हैं। 2-4 लोग, सारे ऐसे नहीं है, लेकिन 2-4 लोगों को छोड़ के कितने लोग हैं मेरे को बताए ना। अबे सब साले ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनकी ज़िंदगी देखोगे ना, राजाओं महाराजाओं से भी बेटर है। सबके बाल बच्चे ना ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। एक आदमी का ना देश के लिए कोई कुछ नहीं है। ये सब ज्ञान है पब्लिक के लिए, है ना। बैकवर्ड, पिछड़ा जाति, ये जाति, वो जाति, ये करने के लिए हम देश के लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। एक आदमी का बेटा कोई है क्या एयरफोर्स में, नेवी में, कहीं पे भी देश के लिए? ये केवल इधर का माल उधर कर रहे हैं। जो इधर का माल उधर कर रहे हैं ना, उन्हीं की इज्जत है, वहीं ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, आप और हम सब लोग बेवकूफ़ है। टैक्स देते हैं, आज तक साला शुद्ध पानी पीने को नहीं मिलता। कोई माँ बाप नहीं है, बैठे बैठे बजट बना दी जाती है। वहाँ तक पहुँची कि नहीं पहुँची पता नहीं। एक आदमी जब जाता है, एक घर का गृहस्थ आदमी जाता है ना, पगड़ी पहन के, गंजी पहन के कंप्लेन करने के लिए, साहब मेरे पास पानी नहीं आ रहा है। अधिकारी बैठे उसको ऐसे बात करता है ना जैसे उसका वो गुलाम है। चल निकल, बाहर बैठ, बाहर बैठ, बाहर बैठ। वो किसके पास कंप्लेन करने जाए मेरे भाई? गुलाम है क्या? वहीं अगर उसका बाप आता है ना तो अंदर लेके जाता है, सब कुछ साइड में करके पहले उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। लेकिन एक गरीब आदमी ऐसे उससे पेश आती है ना, सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे पेश आती है ना। एक रिक्शा वाला हो जो पैदा करता है, जिसका जीडीपी में रोल है, जमीन से पैदा करता है, लेबर हो गया, किसान हो गया, उसकी 1 रुपये की कोई इज्जत नहीं है। कहीं पे सिस्टम में जाके देख ले।
और कौन सुनेगा? कंप्लेन कर दो, कंप्लेन बॉक्स तो जंग खा रहे हैं। कंप्लेन जिससे कर दो वो खुद वही है। सिस्टम नहीं होने वाला, मैं आपको बता दूं। ऐसे ही चलता रहेगा, कर्म का फल मिलता रहेगा, लोग ज्ञान देते रहेंगे, ट्रस्ट बने हुए हैं सबको हेल्प करने के लिए, फिर भी सारा प्रॉब्लम बहुत है। ज्ञान देने के लिए सब पड़े हुए हैं, फिर भी बेवकूफ़ घूम रहे हैं। तो आप देख लो क्या करना है। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो गरीब, बैकवर्ड, ओबीसी, यहाँ यूँ काई को ये जो पढ़ते हैं ना, ये केवल आपको मामू बनाते हैं, जाति के नाम पे लड़ाते। कितने लोगों को किसने क्या किया है बताओ ना भाई? कुछ नहीं किया। कि डेवलपमेंट हुई है लास्ट 10, 15, 20 साल में, इंडिविजुअली हुई है, गवर्नमेंट लेवल पर नहीं, इंडिविजुअली हुई है। हमने मेहनत करके अपने घर में LCD लगा लिया, हमने मेहनत करके अपने घर में गाड़ी ले लिया, ठीक है ना। चला लाइट नहीं है, इन्वर्टर लगा लो, ठीक है। सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, प्राइवेट सिक्योरिटी रख लो। एजुकेशन नहीं मिल रहा है, टीचर प्राइवेट रख लो। हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ। आप समझ रहे हो? हर चीज़ के लिए किस चीज़ की ज्ञान दे रहे हैं, किस चीज़ क्या मिलेगा? लॉलीपॉप मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ये पब्लिक के पैसे इधर का उधर। अभी चुनाव आ रहा है ना, हम ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे। पब्लिक पूछा ना, खेत में गए थे पैदा करने, क्या खेत में से ला के देगा? बेवकूफ़ बनाने का धंधा है सारे लोगों की। मैं बोल रहा हूँ आपको, अभी चुनाव आने वाला है, आप उनको वोट दो। देखो सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन इनकी जनसंख्या बहुत कम है। आप उनको वोट दो जो रियल में हो। जात के नाम पे, पार्टी के नाम पे, हमारे रिलेटिव रिश्तेदार के नाम पे, एरिया के नाम पे वोट मत दो। नहीं, वो तो जो होगा उसका तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। जब तक नहीं सुधरोगे तब तक बैकवर्ड ही रखोगे और यहीं बोलोगे ऊपर वाला हमारी सुनता नहीं है। तुम खुद की नहीं सुन रहे, ऊपर वाली तुम्हारी तो दूर की बात है सुनने की। तुम्हारा खुद का पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। ज्ञान से बहुत दूर है तुम्हारी बुद्धि। ये बहुत शर्मनाक, मतलब जो घर में एक चीज़ें होती है ना, तो ऐसा सिचुएशन होता है कि मैं क्या बताऊँ आपको, आग लग जाती है। ये इज्जत होता है ना। ठीक है, चलो कुछ नहीं कर सकते। जितना एजुकेशन होगा उतना करोगे, जितना सुधारने के नाम पे। बाहर जाके नौकरी करो। 2 साल तक गुलाम हुआ है देश अपना, अभी भी गुलामी ही कर रहे। 80%, 85% पब्लिक गुलामी कर रही है दूसरे की नौकरी। मेंटालिटी यही है, नौकरी करनी है। और नौकरी कराने वाले वही 5 से 10% लोग हैं जिसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। मैं नौकरी कर रहा हूँ, साला मेरा बाल बच्चा भी जाके दूसरे की नौकरी करेगा। MBA करा रहे हैं, MBBS करा रहे हैं, किस लिए? नौकरी करने के लिए। हमारे दिमाग में नहीं है कि हम 4 लोगों को नौकरी दूँ। पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे की नौकरी गुलामी करते आ रही है, ये आदत है ना। और जाके 30 मार खान बनते हैं। सांस लेने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे, ऑक्सीजन कम पड़ते हैं ट्रेन के बोगी में, 30 मार खान बनते हैं। ज़िंदगी नहीं है, खाने पीने की ये नहीं है। BP शुगर लेके घूम रहे, पॉकेट में गोली दवा की, भरे पड़े। जाओ यार।